जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में जो हमने आपको पिछली क्लास पढ़ाई थी, जिसमें हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में आपको समझा रखा है, उसी के जस्ट ये जो है उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। थोड़ा सा उसमें हमने क्या है जो है आपको गैस्ट्रुलेशन तक आपको समझा रखा था। तो इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि महीने के हिसाब से बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, कौन से महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं पिछली वाली क्लास का। आपने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं पिछली वाली क्लास का। कौन सी क्लास का? भ्रूणीय विकास वाली का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसमें हमने आपको क्या समझाया था कि मादा में अंडाणु और शुक्राणु जब मेल्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उसको कहते हैं निषेचन। उसमें हमने आपको डेफिनेशन क्या सुनाई थी कि जब भी मादा में शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं, इस क्रिया को कहते हैं हम लोग निषेचन। और इसके बाद क्या बनता है? जायगोट। ठीक है, जायगोट में फिर उसके बाद किसकी प्रक्रिया होती है? चाहे लो भ्रूण बनने की। अब उसमें देखिए, उसके हमने स्टेप आपको 3 समझाए थे। कौन कौन से? एक था मोरूला, या उसको क्लीवेज बोलते। उसके बाद था आपका क्या? ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला। उसके बाद था गैस्ट्रुलेशन। इज इट क्लियर? अब देखिए, मोरूला में क्या था कि जायगोट है, सबसे पहले उसमें हम विभाजन करते हैं तो उससे 2 सेल स्टेज की कंडीशन बनती है, जिसकी उसके बाद फिर तो उसमें दोबारा विभाजन होता है, उसमें उसके बाद 4 सेल स्टेज बनती है, फिर उसके बाद बनती है उसी में 8 सेल, उसके बाद 16 सेल स्टेज। इन जो सेलों के द्वारा, स्टेजों के द्वारा जो सेल्स बनती हैं, उनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। और जो सेल आखिरी में इकट्ठी होकर गुच्छे नुमा संरचना बनाती है, उसे कहते हैं मोरूला। मोरूला नाम कैसे पड़ा? जैसे सहतूत देखा, सहतूत में क्या होते हैं? इकट्ठे छोटे 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 उसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, जिसको जो है लगभग वो सहतूत जो है मोरूला, मोरूला सहतूत जो है एक समान दिखाई देते हैं हमको, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? मोरूला। इसके बाद जैसे मान लो हमने आपको समझाया था, उसमें जो किनारे किनारे पर सेल्स थी, उनका नाम क्या था? ओसीएम। क्या था? ओसीएम, आउटर सेल मास। और जो बीच में थी उनका नाम था आईसीएम। क्या नाम था? आईसीएम, इनर सेल मास। ओसीएम से आगे चल के ब्लास्टुला वाली कंडीशन में कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? ओसीएम से बनती हैं ट्रोपोब्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं? ट्रोपोब्लास्ट। और आईसीएम से कौन सी कोशिकाएं बनी थी? एम्ब्रियोब्लास्ट। और बीच में एक कैविटी और बनी थी, मतलब खाली जगह, उसका नाम था ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाई थी गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला अवस्था। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि बीच में 2 परतें बन जाती हैं। कौन कौन सी? पहली परत का नाम है आपका एपीब्लास्ट और दूसरी परत का नाम क्या था? हाइपोब्लास्ट। ऊपर वाली जो गुहा या कैविटी थी उसका नाम था एमनियोटिक कैविटी, और नीचे वाली कैविटी का नाम था योक सैक। इज इट क्लियर? जो ऊपर वाली कैविटी थी, एमनियोटिक कैविटी, उसमें क्या है कि वो सुरक्षा का जो है काम करती थी। ठीक है, और जो नीचे वाली कैविटी थी वो पोषण का काम करती थी भ्रूण के लिए। अब देखिए, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से थोड़ी सी इसमें और डेवलपमेंट होने के बाद इसमें 3 हमारी लेयर्स बनी थी। कौन सी लेयर्स बनी थी? एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। देखिए यहां पर लिखा है भ्रूण के 7वें सप्ताह तक तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। ये तीनों जनन स्तर, ये उन्हीं की बात हो रही। कौन सी लेयर्स की? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की। अब ठीक उसके बाद, मतलब गैस्ट्रुला की कंडीशन होने के बाद, अब हमको पढ़ना है कि कौन कौन से इसमें जो है, कौन कौन से वीक, कौन कौन से मंथ में कौन कौन से अंग बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भ्रूण के 7वें सप्ताह तक तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, मतलब तीनों जनन स्तर, वो तीनों लेयर्स की बात हो रही। और उन लेयर्स का काम क्या होता है? अलग अलग अंगों का निर्माण करना। ठीक है, उसमें हमने आपको सब बता डिटेल में बता रखा है, जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने जो है इसमें जो है लिंक भी डाल रखी है, आप चाहो तो वहां से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, देखिए सबसे पहले देखते हैं 7 से 9वें महीना में, सॉरी 7 से 9वें वीक में या सप्ताह में हाथ पैर, श्वसन और पाचन और लैंगिक अंग भी जो है आदि इसमें बन जाते हैं भ्रूण के। और फिर तीसरे महीने में क्या? भ्रूण की लंबाई कितनी हो जाती है? लगभग 3 इंच की। कितनी? 3 इंच। और कंकाल तंत्र भी इसमें जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद चौथे महीने में 7 इंच का भ्रूण हो जाता है। और 5वें महीने में आहारनाल, रक्त और अस्थि मज्जा आदि का निर्माण होने लगता है या हो जाता है। 6वें महीने में फीटस, फीटस समझ लीजिए। फीटस होता है मानव का छोटा रूप, मतलब जो गर्भ में बच्चा होता है उसको कहते हैं फीटस। उसको शिशु नहीं बोल सकते तो गर्भ से बाहर ना आए।
इजिट के लिए उसके हाथ पैर रहेंगे छोटे छोटे, सब कुछ रहेंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए फीटस मानव का छोटा रूप होता है जो, और उसमें क्या होता है कि छठे महीने से बच्चे की धड़कन हम लोग जो है बाहर से ही ऐसे पेट पर कान लगाकर आसानी से सुन सकते हैं। अब देखिए 7वें महीने में फीटस बाहर आने के लिए योग्य हो जाते हैं, मतलब जैसे कई कॉम्प्लिकेटेड केस रहते हैं उसमें जो है डिलीवरी 9 महीने की नहीं उससे पहले ही करवानी पड़ती, तो 7 महीने के बाद जो है बच्चा बाहर रहने के लिए बिल्कुल ही मैच्योर हो जाता है। 8वें महीने में वसा का जमाव, मतलब फैट जमने लगता है उसके बॉडी पर। और 9वें महीना में बच्चे का जो लंबाई होती है लगभग 20 इंच की हो जाती है, और उसका वजन या द्रव्यमान मास जो है 3 से 4 किलोग्राम का हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है प्रसव प्रक्रिया, मतलब डिलीवरी के टाइम उसे जो है बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो तो समझ में आने वाली नहीं है बिल्कुल, तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो।